तो देखिए किस तरह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना की बहुत बड़ी तैनाती जो है वो कर दी है, जिसमें जंगी जहाज, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और हवा में फ्यूल भरने वाले विमान शामिल हैं। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि मिडिल ईस्ट में कहां कहां पर अमेरिकी बेस जो है उसको तैनात यहां पर किया गया है। तो कहां कहां है अमेरिका के सैन्य बेस। इन सर्किल अगर एयरबेस हम तुर्की की बात कर ले तो देखिए आपको तुर्की वहां पर है, और ये जो आप देख रहे हैं सर्कल में जो प्लेन यानी फाइटर जेट का आप यहां पर इमेज देख पा रहे हैं, ये वो एयरबेस है जो अमेरिका का एयरबेस है, और ये इनर सर्किल एयरबेस तुर्की में है। अमेरिका का सामरिक एयरबेस है यहां, जहां पर परमाणु हथियार जो है वो मौजूद है। अब आप समझिए ये पूरा जो मिडिल ईस्ट का मैप है वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, और हम आपको बताने और समझाने की यहां पर कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारी अमेरिका की है, बाकी अन्य देशों से वो जो एयरबेस ले रहा है वहां पर उसने क्या क्या फाइटर जेट और कैसे इसकी तैयारी करी। अब ऐसे में देखिए अरिफ जान बेस कुवैत में, ये कुवैत का एरिया है, और ये जहां पर एयरबेस है ये अरिफ जान बेस है, और यहां पर तकरीबन 13,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक मौजूद है। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यहां पर कमांड हब जो है वो बना हुआ है, तो इसके जरिए भी यहां पर घेरने की तैयारी। अब इराक में जो अल असद एयरबेस है ये सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस है, और एरबिल एयरबेस है। कुर्दिस्तान नॉर्थ इराक है, आपने नाम काफी सुना होगा एरबिल का और कुर्दिस्तान का। तो ये जो तीन आप एयरबेस देख रहे हैं ये अल असद एयरबेस है, और इसके साथ कुर्दिस्तान और बाकी अन्य जो है एयरबेस आते हैं। अब आपको जॉर्डन की हम तस्वीर दिखा दें। यहां पर F-15E स्ट्राइक ईगल विमान तैनात है, ड्रोन हमलों और खुफिया अभियानों का अहम केंद्र है, और ये जॉर्डन का एरिया है। और देखिए वहां पर जो आप देख पा रहे हैं सर्कल के अंदर में फाइटर जेट, ये एयरबेस है अमेरिका का। तो अमेरिका किस तरह से घेरने की तैयारी में है ईरान को, आप समझ सकते हैं इस बात को। अब आइए चलिए सऊदी अरब की हम बात कर लेते। सऊदी अरब ने ऐसे तो मना कर दिया है कि हम अपना एयरबेस जो है वो ईरान पर हमला करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं देंगे। यूएस एयरफोर्स की यहां पर मजबूत मौजूदगी है। ईरान पर नजर रखने का एक बड़ा ये केंद्र है, और इसको कहते हैं प्रिंस सुल्तान एयरबेस। तो आप देखिए ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस, और आप ये जो एंकर देख रहे हैं ये सारे आपके नेवल फैसिलिटी है, क्योंकि ये पूरा आपको जो है आप देखिए समुद्र, और ये है फारस की खाड़ी, और इसी के जरिए पूरी नजर जो है वो यूएई के जरिए भी ईरान के ऊपर में अमेरिका रखता है। आप समझिए सबसे ज्यादा सऊदी अरब में। अब यूएई की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अल धफ्रा एयरबेस है, F-22 रैप्टर और MQ-9 रिपर ड्रोन तैनात है। एयरफोर्स के रडार का अहम केंद्र और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यहां पर तैनात है, और ये पूरा वही एरिया है। अब आइए ओमान का हम रुख कर लेते हैं। कहां कहां अमेरिका के सैन्य बेस है ये हम आपको बता रहे हैं। ओमान में भी से यहाँ पर जो है बेस है, जहां पर सबसे पहले जो बातचीत का दौर चला है सेब मस्कट के पास, मस्कट में ही पहले दौर की बातचीत चली थी। मसीह राह द्वीप है, एक द्वीप एयरबेस है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर ये जो एंकर वाला आप एरो देख रहे हैं और इमेज देख रहे हैं ये नेवल फैसिलिटी है, और यहाँ पर थुम राइट दक्षिण ओमान में आप देखिए किस तरह की यहाँ पर पूरी तैनाती है, यानी कि अलग अलग देशों में अपने एयरबेस को यानी कि पूरी तरह से सैन्य ताकत को मजबूती के साथ अमेरिका ने रखा है। और यहां पर तकरीबन ये सब ऐसे एयरबेसेस हैं जो आपको हमेशा जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए, जो एक हमेशा यानी कि परमानेंट तौर पर ये सारे एयरबेस हैं, अब ऐसे में टेम्पररी भी एयरबेस जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब इन सब के बीच में आप समझ सकते हैं कि ईरान को किस तरह से घेरने की पूरी तैयारी में है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ट्रंप की सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक, आप देखिए किस तरह से 84 एयर जेट्स फाइटर जो है वो तो भेजे ही जा रहे हैं, लेकिन साथ में खामने की धमकी से नाराज हो गए हैं ट्रंप, क्योंकि खामने लगातार ये कह रहे हैं कि अमेरिका की धमकियों से हम नहीं डरेंगे, अगर एक गलती अमेरिका करता है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। अब ऐसे में ट्रंप नाराज हो गए हैं खामने की धमकियों से, और अधिकारियों के साथ बैठक का जो दौर है वो यहाँ पर
चल रहा है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हम तक पहुंच रही है, जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ट्रंप की सैन्य अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक और ट्रंप की सैन्य अधिकारियों के साथ इस बैठक के दौरान किस तरह से ईरान को घेरा जाए, खामनेई को बताया जाए, अपनी ताकत को दिखाया जाए, ये पूरी तैयारी और बातचीत का दौर जो है इसमें वो चलेगा। और एक ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार, या ये कहें तैयारी पहले कर ली गई है, अब महज सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करना है। एक ओके का इशारा ट्रंप को करना है। तो क्या ये ओके का इशारा करने के लिए ही अधिकारियों के साथ बैठक है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार तैयारी जो है 84 फाइटर जेट्स को भेज करके ट्रंप ने यहां पर कर लिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ऑलरेडी आपको यहां पर युद्धपोत को उतार दिया गया है, तो साथ ही गेराल्ड को भी उतारा गया है, जो कि यूएसएस अब्राहम लिंकन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि खामनेई की धमकियों से यहां पर ट्रंप नाराज है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान पर हमले की यह उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिकी ने ईरान को चौतरफा घेर लिया है, यानी कि उनकी जो सेना है चौतरफा ईरान को घेर चुकी है। ट्रंप के आखिरी ऑर्डर का सिर्फ इंतजार है और संभवतः भी देखिए, जिसका हम जिक्र कर भी रहे थे और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ भी रही थी हमारे सामने कि क्या ओके का बटन दबाने के लिए ही अधिकारियों के साथ बैठक। तो ऐसे में सिर्फ इन सैनिकों को जो ऑलरेडी ईरान को घेर चुके हैं, और देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है। तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से ये यूएसएस अब्राहम लिंकन और इसी तरह से एक और महादैत्य महाबेड़ा जो है समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ना जाने कितनी बड़ी तादाद में जो है सैनिक मौजूद है, फाइटर जेट्स मौजूद है, मिसाइलों की मौजूदगी है। और ऐसे में अब सिर्फ ओके का इंतजार है इन सैनिकों को, जिन्होंने ईरान को पूरी तरह से यहां पर घेर लिया है। अब आप समझिए, इतने सारे आपको फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और उसमें सैनिकों की तैनाती, इतना बड़ा ये महाबेड़ा जो पहले से ही समुद्र में फारस की खाड़ी में है। अब आप इन सबको समझिए कि किस तरह से। और दो ये बड़ी खबरें आपके सामने एक बार फिर से, जिस पर हम आपको डिटेल्स में बताएं कि क्या कुछ है और क्या कुछ पूरी दुनिया के अंतर्गत चल रहा है। एक तरफ से खामनेई की धमकी से ट्रंप जो है वो नाराज हो गए हैं, और जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि अधिकारियों के साथ बैठक ट्रंप कर रहे हैं, ओके का इंतजार। और वहीं देखिए ये जो बड़ी तैनाती यहां पर, और आपको हम सैनिकों की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अमेरिकी सैनिक है और अमेरिकी सैनिक ईरान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू कर चुके हैं। बस ओके का और एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार है इन अमेरिकी सैनिकों को, जिन्होंने ईरान को पूरी तरह से घेर लिया है। ईरान और रूस गुरुवार को देखिए ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। आपको जिस तरह से हमने पहले भी बताया था, अमेरिका की तैयारी एक तरफ, लेकिन ईरान भी चुप रही है और ईरान भी अपने तरफ से तैयारी कर रहा है। और उसी की एक तस्वीर जो है आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगी, जिसमें ईरान और रूस ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है अमेरिका के लिए। यह कदम जिनेवा में वॉशिंगटन के साथ हुई हालिया बातचीत के तुरंत बाद ही उठाया गया, और इससे पहले ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ड्रिल शुरू की थी, जहां अमेरिकी नेवी तैनात है। देखिए, जिनेवा वार्ता के बाद हो रहे इस अभ्यास को अमेरिका के लिए एक संदेश माना जा रहा है। और आइए ईरान का जो शक्ति प्रदर्शन है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि रूस के साथ किस तरह का युद्ध अभ्यास यहां पर जो है वो कर रहा है ईरान। और ऐसे में देखिए, जिनेवा वार्ता के बाद कड़ा संदेश अमेरिका के लिए। अब इस तरफ आप देख सकते हैं कि दो चेहरे आपको दिख रहे हैं, एक तरफ पुतिन का चेहरा और वहीं खामनेई का चेहरा है, तो दूसरी तरफ अकेले डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार स्ट्रैटेजी यहां से यहां बढ़ते हुए ईरान रूस नौसैनिक अभ्यास, और वो भी हॉर्मुज स्ट्रेट के तरफ में ओमान की खाड़ी में ये युद्ध अभ्यास हो रहा है। ईरान रूस मिलिट्री मूवमेंट यहां पर जारी है। आप समझिए अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा संदेश, और संदेश इसलिए भी बहुत बड़ा क्योंकि ऑलरेडी वहां पर अमेरिकी नौसैनिक तैनात है। अमेरिका के लिए रणनीतिक संकेत है ये पूरी तरह से, और अमेरिका को सावधान रहने का
संकेत भी इससे मिल रहा है। इलाके में सुरक्षा और निगरानी पूरी तरह से यहां पर बढ़ा दी गई है। तो ये एक तरह से ईरान का जो है वो शक्ति प्रदर्शन है, रूस के साथ मिलकर के शक्ति प्रदर्शन है। और जो हमने आपको पहले भी बताया कि ईरान चुपचाप नहीं बैठने वाला। ईरान ने इससे पहले भी जो है ICBM बम का परीक्षण किया, वो भी रशिया के एक तरह से उसके समर्थन से। और किस तरह की ये एक तैयारी, युद्धाभ्यास रशिया के साथ मिलकर ईरान कर रहा है, दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। ईरान भी युद्ध के लिए तैयार। जिनेवा वार्ता के बाद बड़ा फैसला। ओमान की खाड़ी में युद्धाभ्यास। रूस के साथ युद्धाभ्यास। ईरान और रूस गुरुवार को ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने की तैयारी कर रहे हैं। ये मिलिट्री डील तेहरान और वॉशिंगटन के बीच जिनेवा में हालिया बातचीत के बाद हो रही है। सोमवार को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भी सैन्य अभ्यास किया था। ये इलाका रणनीतिक तौर पर अहम माना जाता है। और यहां पहले से ही अमेरिकी नेवी की तैनाती है, इसलिए इस कदम को अमेरिका के लिए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की समाचार एजेंसी ISNA ने मिलिट्री एक्सरसाइज के प्रवक्ता रियर एडमिरल हसन मकसूदलू के हवाले से बताया कि दोनों देशों की नौसेनाएं गुरुवार को ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में युद्धाभ्यास करेंगी। उन्होंने कहा, इसका मकसद समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना, तो साथ ही ईरान रूस की नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना है। हालांकि यह अभ्यास कितने दिनों तक चलेगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।